आलादिया में जजेस तकर्री चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीन उद्दीन खान को आइनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुस्तरद हिलाली भी आइनी बेंच में शामिल। बेंच की तश्कील का फैसला 7-5 से किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालिफत में वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। दोनों सीनियर जजों ने खत में लिखा है कि 21 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉस्लर्स जारी न हुई। चीफ जस्टिस ने इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हमने खुद इजलास बुला लिया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स मंजर-ए-आम पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चेंबर में हुई। वादों से मुकरना, मुशावरत से फरार और कोऑर्डिनेशन से इनकार। बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज, हुकूमती इत्तेहाद की कश्ती हिचकोले खाने लगी। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और PPP की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ PP के मुस्तकबिल का फैसला अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे। अहम फैसले मुतवक्के। अवाम महंगाई में जकड़े हुए हैं, उन्हें बिल्स पर बिल्स मंजूर कराने की पड़ी है। PTI रहनुमा उमर अयूब कौमी असम्बली इजलास में बरस पड़े। कहते हैं सरदार अख्तर मिंगल इस्तीफा देकर चले गए, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ये कानून साजी इनके अपने खिलाफ इस्तेमाल होगी। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने जिस तरह जल्दबाजी और चंद मिनटों में अहम कानून साजी को बिलडोज किया, उससे कौम कभी कबूल नहीं करेगी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रज़ा का कहना है कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी और सियासी कमेटी में अगले लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। दोनों ऐवानों में होने वाली कानून साजी पर सियासी हलचल जारी। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी से मुतालिक मशावरत की गई। दोनों जमातों का जल्द मौक़िफ़ देने का इम्कान। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गेजेट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट से जारी। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता रात मंजूरी दी थी। व्हाइट हाउस की मसनद पर कौन होगा बराजमान, दुनिया भर की नजरें अमरीकी इंतखाबात पर। पोलिंग का सिलसिला जारी। अमरीका की कई रियासतों में अर्ली वोटिंग शुरू हुई। 8 करोड़ से ज़ायद अमरीकी अपना वोट कास्ट कर चुके। स्विंग स्टेट सबसे ज़्यादा अहम। अमरीका के 47वें सदर का चुनाव होगा। अमरीकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के अरकान का इंतखाब भी आज होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की 435 नशिस्तें, सेनेट की 100 में से 33 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। वाशिंगटन DC समेत कई शहरों की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के अतराफ बाढ़ नस्ब कर दी गई। अमरीकी सदारती दौड़ की जंग आखिरी मरहले में दाखिल। उम्मीदवारों के एक दूसरे पर तंजियावार। डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया में दोबारा अमन कायम करने का दावा। कहते हैं कैमला को वोट दिया तो अगले 4 साल बदहाली के होंगे। कैमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज लास वेगस में शानदार कॉन्सर्ट। कैमला हैरिस की हिमायत में कई बड़े हॉलीवुड स्टार्स उनकी मुहिम का हिस्सा बने। कैमला हैरिस अमरीकी इक़्तिदार की मुहाफ़िज़। साबिक़ सदर ओबामा ने अमरीकियों की आज़ादी के लिए कैमला हैरिस की कामयाबी को ज़रूरी करार दे दिया। कहते हैं डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स, हर अमरीकी आज़ादी, समाजी इंसाफ और अमरीकी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप इंतख़ाबात में कामयाब हुए तो अमरीकी वैल्यूज़ ख़तरे में आ जाएंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस अमेरिका की पहली खातून नायब सदर, पहली अफ्रीकी, अमरीकी और एशियाई नायब सदर। सदारती इलेक्शन में कामयाब हुई तो अमेरिका की तारीख ही पहली खातून होंगी। कैमला कामयाब हुई तो ओबामा के बाद दूसरी अफ्रीकी अमरीकी सदर होंगी। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर, कौन सी रियासत करेगी अमरीकी सदर का फैसला। अमरीकी इलेक्शन और अमरीकी सदर के इंतखाब का तरीक़ेकार क्या है। अमरीकी इलेक्शन का पाकिस्तान पर क्या असर होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन रियासतें कौन कौन सी हैं। वोटिंग से जश्न तक, तबसरे और तज़किये।
अमेरिका से खुसूसी कवरेज, पाकिस्तान से हर खबर पर नजर, ये सब कुछ और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ GTV न्यूज़ पर। मईशत मस्बत सम्त की जानिब गामजन, बिजनेस टू बिजनेस मुआहदों पर पेशरफ्त हो रही है। आज़रबाईजान के साथ $2 अरब के मुआहदों पर बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और कतर के दौरे को मुफीद करार दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुश आइन पेशरफ्त है। कर्जों के हजम में कमी आएगी। पावर सेक्टर में अच्छी खबर, आवाम के लिए विंटर पैकेज लाने का ऐलान। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पोजीशन पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ऊपर। भारत की जानिब से आने वाली जहरीली हवाओं ने शहर की फिजा को मजीद आलूदा कर दिया। बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। फिजा इंतहाई मुझसे सेहत करार। खांसी, वायरल फ्लू, गला खराब और दीगर बीमारियों में इजाफा। धुआं फैलने से रोकने की कड़ी निगरानी। बचाव के इक़दामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। हुकूमत पंजाब और दीगर मुतालिका इदारों के मुख्तलिफ हरबे तालीमी इदारों की बंदिश। मज़ीद इलाकों में लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। जुमा हफ्ता स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की तजवीज़ दी गई। कराची वालों को बिजली का एक और झटका कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक के जरिए एक माह में 23 करोड़ रुपए जमा कराए। अगर किसी ने मुश्किलात खड़ी ना की तो बल्दिया उस्मा माला माल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि KMC से ज़्यादा बाख्तियार होने के बावजूद टाउन्स काम नहीं कर रहे। इख्तियारात का रोना और रोने वाले टाउन्स के नुमाइंदे टाउन से चले जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन, अपनी छत अपना घर। पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरियों को ख्वाब की ताबीर मिल गई। 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। प्रोग्राम के तहत 60 करोड़ रुपए से ज़ायद जारी। शेखुपुरा में सांप के डसने से मदरसे के 2 तुलबा जान की बाजी हार गए। वाक़ये की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तुलबा कमरे में सो रहे थे कि सांप ने डस लिया। कमरे में मौजूद बाकी बच्चों ने भागकर जानें बचाईं। बच्चों और असातिज़ा ने अपनी मदद के तहत सांप को मारा। पाकिस्तान और ईरान की इसराइली दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी पर संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी की ज़रूरत है। समझते हैं इसराइली दहशतगर्दी का मकसद कब्ज़े को तूल देना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अक़वाम आलम फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रहा। ख़ित्ते में इसराइली जारियत रुकवाने के लिए इज्तिमाई काविश करना होगी। लेबनान में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मज़ालिम, क़याम दीर अल ज़हरानी और ताइर समेत कई इलाकों पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में मज़ीद 16 अफराद शहीद, 90 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली ड्रोन हमले में एक मस्जिद भी तबाह। शहदा की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। 13,000 से ज़ायद ज़ख्मी। मुसलसल जंग और हमलों के बाइस 12 लाख से ज़ायद लेबनानी बेघर। रोज़ाना की बुनियाद पर 600 से ज़ायद शहरियों की नकल मकानी। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी। गजा पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी जान से गए। कमाल अदवार अस्पताल पर एक बार फिर हमला किया गया। शुमाली गजा पर भी सैफुनी फौज के फ़िज़ाई हमले। बैतुल्लाया में भी दर्जनों फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। शुहदा की मजमूई तादाद 43,374 हो गई। 1,22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास के शहीद सरबराह याह्या सिनवार की ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आ गई। याह्या सिनवार ने शहादत से 3 रोज़ कबल तक कुछ नहीं खाया था। रिपोर्ट में इंकशाफ, इसराइली फौज से मज़ाहिमत और बमबारी में शहीद, शदीद जख्मी हुए और फिर मज़ाहिमत जारी रखी। सर पर लगने वाली गोली याह्या सिनवार की शहादत का सबब बनी। अमरीकी इंतखाब में कोई भी मुंतखब हो, गजा में सूरत हाल नहीं बदलेगी। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं कि हमास गजा में जंगबंदी और इसराइल के गजा से मुस्तकिल इनकला पर बातचीत पर तैयार है। कायरा में अल फतह ग्रुप से मस्बत और दोस्ताना माहौल में बात हुई। दोनों ग्रोहों की जानिब से मिलकर फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशें करने का आज़म किया गया। मलेशिया का इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से निकलवाने का फैसला। मलेशियन वज़ीर आज़म कहते हैं इसराइल की बेदखली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ से गजा में अक़वाम मुत्तहिदा को काम से रोकने पर कानूनी राय जारी रखने का मुतालिबा। फ्रांसीसी सदर की कनाडा आमद। फ़लस्तीन के हामी सदर मैक्रोन पर बरस पड़े शेम शेम के नारे। फ्रांस फ़लस्तीनी नस्लकुशी में बराबर का शराकत दार।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ी मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गए। कौमी स्क्वाड कल एडिलेड ओवल में प्रैक्टिस करेगा। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।